प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मार्कुस के सुसमाचार से है। इन दिनों में हम लोग मार्कुस से सुसमाचार सुनेंगे लगातार। अध्याय 4 पद संख्या 35 से 40 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुंबल में तकिया लगा के सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के सामने संत मार्कुस बड़े ही आइकॉनिक गॉस्पल आज रख रहे हैं। आइकॉनिक इसलिए है कि हमने काफी बार प्रभु को, तूफान को शांत करते हुए और उसके अनुसार अनेक सरमन को सुनते हुए हम इन वचनों पर ध्यान किया है। जब भी प्रभु की शक्ति की चर्चा हो जाए, जहां पर भी उनकी शक्ति की चर्चा हो जाए, वहां पर प्रभु को वायु को शांत करते हुए, तूफान को शांत करते हुए, ये जो पिक्चर है हमारे मन में अवश्य आता है। तो आज सुसमाचार के द्वारा प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? प्रभु का बड़ा सवाल है। प्यारे भाई और बहनों, शिष्य वाकई बहुत चिंतित थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उनका नाव जो है सागर के बीच में डूबने को हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि वे अभी डूबकर मर जाएंगे। लेकिन इन लोग इतने क्यों डरे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग जो है मच्छ में हैं और जो नाव चल रही थी वह इतना बड़ा सागर भी तो नहीं था, एक झील था और वहां पर से उन्हें तैरकर बाहर निकल जाना इतना कठिन बात भी नहीं है। तो इसके बावजूद वे इतने सहमे क्यों थे, डरे क्यों थे? और इस पर एक सवाल जरूर बनता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन परिस्थितियों को हमारे जीवन से जुड़कर देखते हैं, हम भी शिष्यों के समान दो चीजों को भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने प्रभु को, जिन्होंने आज के सुसमाचार के कुछ समय पहले जो 5 रोटियों का चमत्कार उन्होंने दिखाया था, ये तमाम चीजें वे भूल चुके थे, भूल गए थे। और ये भी भूल गया था कि वही यीशु उनके साथ में है और इसलिए उनका डर बहुत ज्यादा था। अगर वो वाकई में ये पहचान लिए होते कि प्रभु जो 5000 लोगों को रोटी खिला सकता था वो मेरे साथ में है, तो इनके लिए ये निर्णय में पहुंचना इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ये वायु को भी वह शांत कर सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और उसके बावजूद भी वे खुद भूल गए कि वे मछुआरे थे। अधिकांश लोग तैरकर
बाहर निकल सकते हैं। शिष्य लोग जो है ये दोनों बात भूल गए थे कि प्रभु उनके साथ में है और वो स्वयं इस पानी से बाहर निकलने में सक्षम है। अक्सर ऐसा होता भी है जब परिस्थितियां विपरीत है, हम लोग काफी कुछ चीजें भूल जाते हैं। और विशेष रूप से अगर विपत्ति आकस्मिक हो जाए तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये सूझबूझ हम भूल जाते हैं। शायद वही कार्य शिष्यों के साथ में भी हुआ था। अगर आंधी आई, तूफान आए तो मछुआरे तैरकर बाहर निकल ही सकते हैं। और अगर इससे भी महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो प्रभु है जो उनके साथ में था। स्वयं वे यहां पर उपस्थित थे। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में परेशानियां, तकलीफें बोलकर नहीं आते हैं, आकस्मिक अधिकतर समय ये आ जाते हैं। सूझबूझ ना खोदे। आप काफी कुछ काम करने के लिए सक्षम है, इस बात को ना भूले। और दूसरी बात, जब चीजें तेरे हाथ से निकल जाए, तेरे साथ वो ईश्वर है जो सब कुछ संभव कर सकता है, सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता है। भले तुम्हारे लिए इतनी बड़ी समस्या तेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, सब कुछ ठीक कर देने का एक ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब परेशानी आए, तकलीफें आए, बीमारियां आए, ये पूर्ण रूप से हम अपने आप से कहे कि मेरे पास, मेरे साथ वह ईश्वर है जो इन तमाम चीजों से बढ़कर है। इन तमाम चीजों से बाहर निकलने लायक एक व्यक्ति मेरे पास, एक शक्ति मेरे साथ है। प्रभु हम सबको सचेत करते हैं, या उससे ज्यादा हम सबको ढारस बंधाते हैं। जीवन में कितने भी बड़ी समस्याओं को हमें सामना करना पड़े, वे हमारे साथ है। और साथ ही साथ मैं आप सबों को एक और बात कहना चाहूंगा। जब आकस्मिक रूप से आपके जीवन में समस्या आने लगे, सूझबूझ ना खोदे, खुद पर विश्वास करे। जब उस पर कोई काम ना आ जाए, हमारे प्रभु पर विश्वास करे। प्रभु तुम्हें संभालेगा। आमीन।